हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, एक बेसिक्स पढ़ेंगे और बताएंगे एलसीएम सीएफ विद इन फ्यू सेकंड में आप कैलकुलेट कैसे करने। पहले तो मैं आपको बता दें एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म तो पता है आपको, मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। गाइस मल्टीपल फैक्टर पहले बताते हैं। फैक्टर पता क्या होता है, सपोज़ एक नंबर है 12, तो 12 को जो जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर लेते हैं वो उसके फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि 12 को 2 3 4 6 12, ये सब जो है 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर लेते हैं, तो ये सब इसके फैक्टर्स हैं। वैसे ही 16 के 2 4 8 और 16 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, तो ये सब नंबर्स इसके फैक्टर हो गए। अब मल्टीपल क्या होता है कि जैसे 4 हो गया, तो 4 के टेबल में जो जो आता है 4 के टेबल में वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। जैसे 4 8 12 16 सो ऑन, वो सब उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू इसकी एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हम लीस्ट इसी के अकॉर्डिंग हम इसका आज एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने को बोल रहे हैं 16 और 12 का। देखिए गाइज, आपको इस केस में मैं आपके परफेक्टली आसानी से समझाने वाली ट्रिक बताऊंगा। क्या करिए, सबसे पहले 16 लीजिए। अब 16 के मल्टीपल सोचिए क्या क्या होते हैं। 16 के मल्टीपल होते हैं 32 48 64 80। अब इसमें से लीस्ट नंबर देखिए जो 12 को डिवाइड कर जाए। 16 का मल्टीपल में 32 जो है वो 12 को डिवाइड नहीं करेगा, 48 जो है वो 12 को डिवाइड कर देगा, तो इसका एलसीएम डायरेक्टली क्या निकल गया, 48। ये शॉर्टकट ट्रिक है गाइस, शायद आपको समझ आ जाए। जैसे ये देखिए, मल्टीपल लेंगे 16 का, 16 32 48, तो अब 48 जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। अब लेंगे सिमिलरली 12 के, अब जो है 12 के भी आएंगे, 12 24 36 48, मल्टीपल इसके ये हैं। अब देखिए 48 जो है दोनों में कॉमन है और ये लीस्ट नंबर है जो इन दोनों का मल्टीपल है, इसलिए ये एलसीएम आता है हमारा। गाइस देखिए 96 आएगा जब इसके बाद, तो 96 भी जो है बोथ का कॉमन मल्टीपल है, लेकिन ये लीस्ट नहीं है, सेकंड लीस्ट है वो। 96 के बाद दोबारा 48 ऐड कर लेंगे, उसमें वो आता जाएगा, लेकिन जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 48 ही रहेगा। सिमिलरली एलसीएम निकालेंगे 10 और 12 का। अब 12 के मल्टीपल सोचिए गाइस, 12 के मल्टीपल तो 24 36 48 एंड 60। अब नोटिस करना, इसमें से कोई नंबर 10 को डिवाइड नहीं करेगा एक्सेप्ट 60 के, और 60 के बाद 120 भी आएगा 12 के टेबल में जो डिवाइड करेगा, लेकिन जो है हमारा एलसीएम क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा 60, बिकॉज ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों का, लीस्ट नंबर है जो कॉमन है बोथ के मल्टीपल में, इसलिए 60 इज द आवर एलसीएम। अब गाइज आपको होमवर्क है 14 और 8 का और 12 एंड 18 का, इनका एलसीएम निकाल के कमेंट करके दीजिए। अब नेक्स्ट गाइज हमने पढ़ा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने आपको फैक्टर बताया, वो सपोज 12 के वो नंबर जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, मतलब जो 12 को यहाँ टूटता है, जैसे 2 3 4 6 12 जो है एग्जैक्टली 12 को डिवाइड करते हैं। और 16 के फैक्टर्स ये रहे 2 4 8 एंड 16। अब गाइज नोटिस करना, इन दोनों फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट फैक्टर हो, जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा वही इनका एचसीएफ कहलाएगा। तो 4 देखिए आप, ये इन दोनों के केस में 4 जो है वो कॉमन आ रहा है बोथ नंबर में, इसलिए जो 4 है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों नंबर का। गाइज एक और मैं बताता हूँ आपको, एचसीएफ निकालना है। फाइंड द एचसीएफ किसका, 24 एंड 36। गाइस इसमें हम क्या करेंगे, लीस्ट नंबर ले लेंगे 24 के फैक्टर्स में इससे सबसे छोटा फैक्टर, मतलब इसका सबसे बड़ा फैक्टर लेंगे। सबसे पहले 24 को लेंगे, देखेंगे 24 36 के टेबल में आ रहा है, गाइस नहीं आ रहा है, तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। इसके बाद लेते हैं 24 का फैक्टर क्या होता है, वो 12 होता है। अब देखेंगे 12 जो है वो 36 को डिवाइड करता है, होता है, इसलिए 12 जो है फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया बोथ द नंबर का, इज एचसीएफ ऑफ 36। गाइस आई थिंक आपको समझ आ रही है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, कि सपोज एक नंबर ले लिए हमने 15 और 10 का एचसीएफ निकालना है। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे छोटा नंबर लेंगे एचसीएफ के केस में, एलसीएम के केस में बड़ा नंबर लिया था, इस केस में छोटा नंबर लेंगे 10। अब लेंगे 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 2 10 खुद। अब देखिए 10 जो है, 10 को लेते हैं सबसे पहले, जो अब 10 जो है 15 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। 5 जो है 15 को डिवाइड करता है, और ये हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, इसलिए जो है 5 जो है वो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया।
ठीक है गाइस, अब हम करते हैं HCF एंड LCM किसका, फ्रैक्शंस का। अगर सपोज 3 नंबर दिए हैं, जैसे 2/5, 5/7 एंड 4/8, तो अब बोला है गाइस फाइंड LCM एंड HCF ऑफ दीज नंबर्स। गाइस वो कैसे निकालेंगे हम फ्रैक्शंस का, पहले तो ये आप सोचिए। इसका कुछ नहीं है, सिंपल है। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जो न्यूमरेटर में 3 नंबर है 2, 5 और 4, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। और LCM निकालने के क्या करेंगे, LCM लेंगे न्यूमरेटर का और HCF लेंगे डिनोमिनेटर का। गाइस जो अगर HCF चाहिए होगा तो HCF न्यूमरेटर का लेंगे, अगर LCM चाहिए होगा तो LCM न्यूमरेटर का लेंगे। तो डिवाइड करेंगे किससे इसको, LCM ऑफ डिनोमिनेटर से, इस केस में HCF से डिवाइड करेंगे इन सब नंबर्स के। तो ये शायद आपको फार्मूला समझ आ गया होगा। एक और फार्मूला आता है गाइस, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब बोथ नंबर्स कह सकते हैं। जो भी 2 नंबर होंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा, LCM इंटू HCF ऑफ बोथ द नंबर। गाइस इसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।